हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये है अडेनियम के सीड्स और ये सब है अडेनियम्स के प्लांट्स और इनमें इस तरह के फ्लावर्स खिलते हैं और फिर इस तरह से बनते हैं इनमें सीड पॉड। और ये है अडेनियम के सीडलिंग्स जो कि मैं अडेनियम के सीड से ग्रो की हूँ और काफ़ी हेल्दी सीडलिंग्स है और इनकी तो मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ अडेनियम के ये जो सीड्स हैं इनको ग्रो करने। तो ये बारिश का महीना है और बारिश के महीने में अडेनियम के सीड्स को कैसे ग्रो करें, उन्हें कैसे बचाएं और उनकी देखभाल कैसे करें। मेरे अडेनियम्स में कई सीड पॉट बने थे जिनमें से मैंने कुछ को हार्वेस्ट भी किया है और कुछ अभी प्लांट में लगे हुए भी हैं और कुछ को मैंने सीड पॉट से बाहर भी निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये बाहर निकाला हुआ है और इसके दोनों तरफ जो रुई जैसी होती है उसको मैंने हटा दिया है और ये सिर्फ सीड्स है। तो अडेनियम के जो सीड्स होते हैं उसको आप तुरंत हार्वेस्ट कर कर तुरंत ग्रो कर सकते हैं। उसको जितना जल्दी ग्रो करते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है लेकिन कि हम उसको तुरंत ग्रो नहीं करेंगे तो फिर थोड़े दिन बाद ग्रो करेंगे तो वो ग्रो नहीं होगा। ग्रो होगा लेकिन अडेनियम के सीड्स को भी अच्छे से रखने का तरीका होता है, उसे हमें संभाल कर रखना पड़ता है। अगर हम उसको संभाल कर नहीं रखेंगे तो वो सीड्स जो हैं ख़राब हो जाते हैं। तो अडेनियम को सीड्स को मैं इसमें ग्रो करने जा रही हूँ जो कि एक पैन टाइप से है, स्वैलो पॉट है और थोड़ा बड़ा भी है मतलब। और जो पॉट हमने लिए हैं उसमें होल होने चाहिए, तो होल्स इसमें है ऑलरेडी, मैं अभी दिखाई भी हूँ। और ये जो सैंड है इसको आप चाहे तो छान सकते हैं, छान ले तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि कुछ बड़े बड़े टुकड़े भी हैं। ये जो थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हैं इसको आप नीचे चाहे तो डाल सकते हैं। नीचे डालने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि नीचे डालेंगे तो और अच्छा ही रहेगा, वेरिएशन बना रहेगा। तो जो थोड़े बड़े टुकड़े हैं उसको मैं नीचे में डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास छन्नी है तो छान सकते हैं और जो बड़े टुकड़े हैं इस तरह से पहले नीचे डाल दें। तो पहले मैं इसमें सैंड भर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मैं एडेनियम के सीड्स को सिर्फ सैंड में ग्रो करती हूँ। अगर आपके पास राइस हस्क है तो आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ लोग कोकोपीट में भी ग्रो करते हैं लेकिन मुझे सैंड में ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं हमेशा सैंड में ग्रो करती हूँ और मैंने सीडलिंग्स भी दिखाए हैं तो काफ़ी हेल्दी ग्रो भी हुआ है। तो सिर्फ मैं सैंड में ग्रो करती हूँ। तो पहले मैं सैंड को इस तरह से पैन में डालकर बिछा लेती हूँ और पूरा ऊपर से बराबर कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने डाले हैं। अब इसके ऊपर हम ये जो सीड्स हमने रखे हैं इस तरह से बिछाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, एक एक इंच की दूरी पर। तो इस तरह से पहले सीड्स को आप अच्छे से सैंड के ऊपर रख दें सिर्फ, और कुछ नहीं करना, सिर्फ रखना है। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी कितनी दूरी पर रखी हुई है। ये देखिए, और काफ़ी सीड्स हमने इसमें डाले हैं क्योंकि ये जो सीड्स है ये 2 सीड पॉड का है। तो मैंने 2 सीड पॉड हार्वेस्ट कर लिए हैं और इसको मैंने सुखा भी दिया था और उसके बाद इसको मैं ग्रो भी कर रही हूँ। अगर आपको इसके सीड्स को रखना हो तो उसको सुखाकर और उसमें फंगीसाइड्स का पाउडर थोड़ा सा मिला कर रखें। अगर फंजीसाइड्स नहीं है तो हल्दी पाउडर मिला कर रखें, नहीं तो सीड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा दिन बाद अगर आप ग्रो करेंगे कई महीनों बाद तो फिर सीड्स ख़राब हो जाते हैं। पहले मैंने सारे सीड्स को इस तरह से बिछा लिया है और उसके ऊपर इस तरह से सैंड डालेंगे। और सैंड हमें डालना है आधा इंच से ऊपर, मतलब आधा से 1 इंच के बीच में हमें डालना है। लगभग पौन इंच सैंड सीड के ऊपर डालना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालना है। अगर हम कम डालेंगे तो फिर ऊपर से पानी डालेंगे तो जो सीड्स है वो ऊपर आ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा सैंड भी अगर सीड के ऊपर डाल देंगे तो उससे कभी कभी ये होता है कि सीड्स सारे जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सैंड भी नहीं डालना और कम भी नहीं डालना है। तो अब ये हो गया, इस तरह से हमने सीड डाल दिया है और उसके ऊपर सैंड डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी हम इसमें सादा नहीं डालेंगे, इसमें फंजीसाइड्स मिला हुआ ही पानी डालेंगे। तो ये देखिए, कम से कम आधा चम्मच के आसपास फंजीसाइड्स इसमें मैं मिला ली हूँ क्योंकि सैंड में मैंने नहीं मिलाया था। तो पानी में ऐसे भी मिलाते ही हैं, तो पानी में आधा चम्मच फंजीसाइड्स मिलाकर और एक जार में मैं डाल दी हूँ। तो जार से इस तरह से स्प्रे कर कर डालने से ये होगा कि जो सीड्स है वो अपने ही जगह पे रहेगा। अगर हम मग्गे से डाल देंगे तो सीड इधर उधर सब हो जाएगा, या फिर हाथ में लेकर डाल सकते हैं
थोड़ा थोड़ा कर पानी बूंद बूंद। तो इस तरह से स्प्रेइंग बॉटल है या नॉर्मल बॉटल जो आती है पानी वाली बिसलेरी वगैरह की, तो उसमें भी आप एकदम महीन महीन छेद कर उससे भी डाल सकते हैं। उससे भी डालना ज़्यादा ईजी है, बल्कि स्प्रेयर बॉटल से ज़्यादा डालना उससे ईजी है, क्योंकि स्प्रेयर बॉटल से थोड़ा कम पानी निकलता है और उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा और सीड अपनी जगह पे ही रहेगा। तो उससे भी आप डाल सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं। मैं कई बार बनाई भी हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें पानी अच्छे से डालना पड़ता है ताकि नीचे तक का सैंड जो है वो भीग सके। तो अच्छे से पानी आप डाल लें। और साथ ही ये बात करते हैं कि बारिश के दिनों में इसकी केयर किस तरह से करें, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है। तो सीड को लगाने के बाद हमें डायरेक्ट बारिश में नहीं रखना है, ना डायरेक्ट धूप में रखना है। तो इसको कैसी जगह पे रखें, तो हमें इसको रखना अभी शेडी प्लेस में। और बारिश से हमको बचाना है कम से कम 1 महीना, जब तक कि सारा सीड्स जर्मिनेट नहीं हो जाए और उसकी थोड़ी ग्रोथ नहीं हो जाए। उसकी जब ग्रोथ हो जाए तो उसके बाद उसमें आप हल्की फुल्की पहले बारिश का पानी लाकर कभी कभी डाल सकते हैं। जब आपको लगे कि पूरी तरह से ये मैच्योर हो गया है, तो आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश आती हो। ऐसे नहीं कि पूरे खुले में रख दें। अगर तेज़ बारिश में रख देंगे तो सीड्स जो है वो ख़राब हो सकता है, और सीड्स से इधर उधर भी मतलब वो पूरा पानी अगर भर गया पॉट में तो सीड्स जो है सब वो बाहर भी आ जा सकता है। तो पूरा खुले बारिश में सीड को नहीं रखना है। सीड जर्मिनेट होने के बाद भी हल्की फुल्की बारिश अगर उसमें आती हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप बारिश का पानी उसमें लाकर 1 महीने के बाद से डालना शुरू करें कभी कभी, तो सीडलिंग्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तेज़ी से वो ग्रो करेगा। तो इस तरह से अगर हाथ से डालना चाहते हैं तो ऐसे डालें, हाथ में ले लें पानी चुरू से और इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर गिराएं। तो इससे ये होगा कि सैंड इधर उधर हटेगा नहीं, सीड्स जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। खुले बारिश में रखने से हो सकता है कभी बहुत ही तेज़ बारिश आ जाए तो पॉट में पानी पूरा भर जाए, तो जो सीडलिंग्स है वो ऊपर आ जाएंगे, हो सकता है वो बह भी जाए। इसलिए ऐसी गलती नहीं करें। जैसे ये देखिए, ये जो सीडलिंग्स है मेरा ये तैयार हो चुका है, इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो इसको हम खुले बारिश में रख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही हो तो ऐसे में वाइट ही करना चाहिए, क्योंकि इस साइड में लगा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पॉट भर गया तो सीडलिंग्स जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो केयर करने पड़ते हैं। कम बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से ध्यान रखें। लेकिन बारिश का पानी आप लाकर डाल सकते हैं, इकट्ठा कर ले बारिश का पानी किसी पॉट में और फिर ये सीडलिंग्स वगैरह में डाल सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी एडेनियम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बारिश का पानी डालने से इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी, तो प्लांट आपका जल्दी तैयार होगा। तो बारिश के दिनों में अगर आप एडेनियम के सीड्स को ग्रो कर रहे हैं तो इस तरह से उसका ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।